हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरे चैनल पे जिसका नाम है केमाहॉलिक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास से, जिसका टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं? दोस्तों, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की अराउंड न्यूक्लियस, तो हमें कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेस पे शेल्स दिखती हैं। इसको क्लोजली देखने पर हम ये देख सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड लाइन नहीं है, बल्कि एक क्राउडेड एरिया है जिस पे हमारे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एंड इन डिफरेंट रीजन्स को, जिनको हम शेल्स कहते हैं, ये है प्रोबेबल रीजन जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एंड इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ऑर्बिटल्स या शेल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं प्रोबेबल रीजन्स को डिफाइन करने के लिए अ साइंटिस्ट कॉल्ड स्क्रोडिंजर, उन्होंने अपना एक वेव फंक्शन दिया, जिस वेव फॉर्म को सॉल्व करने के बाद हमें मिलते हैं कुछ सॉल्यूशंस जिनको हम क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ये क्वांटम नंबर्स हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द नंबर्स विच प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन एनी शेल। किसी भी शेल में रिवॉल्यूशन करने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी हमें क्वांटम नंबर से मिलती है। इन क्वांटम नंबर से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उसका 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है और उसका स्पिन क्या है। तो हमारे सामने 4 मेन क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करती हूँ। एंड फोर्थ इज माई स्पिन क्वांटम नंबर, जो मुझे उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, एंड इसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल s से। वन बाय वन देखेंगे हर एक क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है और हम कैसे क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वांटम नंबर, विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता है मेन शेल की, दैट इज कौन सी शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये क्वांटम नंबर हमें उस पर्टिकुलर शेल की एनर्जी भी बताने में हेल्प करता है, एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो जैसे कि हम जानते हैं, when small n is equal to 1, then it is my k shell. When n is equal to 2, that means it is L shell. n is equal to 3 means it is M shell, and n is equal to 4 means N shell, and it is so on. तो n is equal to 1, that is my K shell, न्यूक्लियस के सबसे करीब है एंड उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। तो जो शेल की वैल्यू जितनी कम, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे n is equal to 1 की एनर्जी ज्यादा, then n is equal to 2, and then n is equal to 3, then n is equal to 4, या फिर K, L, M and N and so on। तो हमें मिलती है कुछ इस तरीके की जानकारी हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है किसी भी मेन शेल में कितनी सब शेल्स प्रेजेंट हैं, और हमें उस सब शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। इसी वजह से हम इसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, एंड ये क्वांटम नंबर हमें दिया था समरफील्ड ने। तो यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिलेटेड है मेरा मेन शेल से, विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। L की वैल्यू डिपेंड करती है n पे, तो L की वैल्यू रेंज करती है 0 to n-1। तो सबसे पहले K शेल के लिए हमें पता है n is equal to 1, L की वैल्यू हमें मिलेगी 0 to 0, that is only 0 value, that is K शेल में only 1 सब शेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारी L शेल की तरफ, जिसका स्मॉल n की वैल्यू है 2, एंड L की वैल्यू हमें मिलेगी 0 to n-1, which is 0 to 1, that means हमारे यहाँ पे 0 और 1, that means 2 सब शेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारी M शेल, जिसकी n की वैल्यू है यहाँ पे n is equal to 3, और L की वैल्यू होगी 0 to 2,
दैट मीन्स हमें मिलेगी यहाँ पे 3 वैल्यूज विच इज 3 सब शेल। तो इसी तरीके से n शेल एंड सो ऑन हमें करना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है मेरी नंबर ऑफ सब शेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे L is equal to 0 means S subshell, L is equal to 0 means P subshell, L is equal to 2 means D subshell, L is equal to 3 means F subshell and so on। तो यहाँ पे K shell में हमारे पास only one subshell present है which is 0, that means मेरी S subshell यहाँ पे अवेलेबल है। L शेल के लिए यहाँ पे L की वैल्यू आ रही है 0 and 1, दैट मीन्स माई S and P सब शेल्स आर अवेलेबल इन माई L शेल। M शेल के लिए 3 L की वैल्यूज आ रही हैं 0, 1, 2, दैट मीन्स S, P, D। तो S, P, D सब शेल्स मेरी प्रेजेंट है M शेल में। तो इस तरीके से हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं। अब हम चलेंगे हमारी थर्ड क्वांटम नंबर जिसे डिफाइन किया था समरफील्ड ने एंड उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किसी भी सब शेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे एक हिरार्की आप सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देयर इज अ मेन शेल एंड मेन शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स हैं और उन नंबर ऑफ सब शेल्स में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। m की वैल्यू डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे विच इज L। तो यहाँ पे m की वैल्यूज हमें मिलती हैं ±2l+1। तो ये यहाँ पे हमें देने वाला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब शेल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली सब शेल विच इज S सब शेल से। तो हमें दिख रहा है S सब शेल में L की वैल्यू है 0, तो m की वैल्यू हमें मिलेगी 1। नेक्स्ट हम देखते हैं P सब शेल के लिए, उसके लिए L की वैल्यू होती है 1 एंड m की वैल्यू रेंज करेगी ±3 एंड इस फॉर्मूले में L की वैल्यू 1 करने से मुझे मिल रही है m की वैल्यू ±3। दैट मीन्स 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगी एंड उन तीनों वैल्यूज को हम लिखते हैं -1, 0 एंड +1। तो आप यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू रेंज करती है -l से +l। हमारी नेक्स्ट सब शेल विच इज D सब शेल के लिए हमें मिलती है L की वैल्यू 2, m की वैल्यू हमें मिलेगी -2 to +2, दैट इज हमें मिल रही है टोटल ऑफ 5 वैल्यूज हेयर एंड वैल्यूज हैं हमारी -2, -1, 0, +1 एंड +2। नेक्स्ट हमारी F सब शेल के लिए L की वैल्यू है हमारी 3 एंड m की वैल्यू हमें मिलेगी ±7। ये वैल्यूज हैं हमारी -3 to +3 विच इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल है यहाँ पे 7 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 3 वैल्यूज एंड 1 वैल्यू। तो ये है हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हर एक सब शेल में प्रेजेंट हैं। इन ऑर्बिटल्स के कुछ नाम हैं, जस्ट लाइक हमने अभी S, P, D, F सब शेल्स की नेमिंग की, उसी तरीके से इन ऑर्बिटल्स की भी नेमिंग है। तो चलिए देखते हैं हर एक m वैल्यू को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करने वाले हैं हम S सब शेल से। हमें m की वैल्यूज मिली हैं 0 एंड 0 को हम डिनोट करते हैं S से। तो S ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द S सब शेल। नेक्स्ट सब शेल है हमारी P और जिसके लिए m की वैल्यूज हमें मिली हैं -1, 0 एंड +1 एंड इसके ऑर्बिटल्स को हम डिनोट करते हैं px, py एंड pz। नेक्स्ट सब शेल विच इज D के लिए हमें मिली है वैल्यूज -2, -1, 0, +1 एंड +2 एंड इसको हम डिनोट करते हैं dz2, dx2 -y2, dxy, dyz and dxz। S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। हमारे p ऑर्बिटल्स होते हैं डम्बल शेप के एंड हमारे d ऑर्बिटल्स होते हैं डबल डम्बल शेप के। इन शेप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब हम चलेंगे हमारी लास्ट क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को दिया था एनलबेक ने और गॉडस्मिथ ने। इस स्पिन क्वांटम नंबर से हमें किसी भी शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन समझ में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शेल ड्रॉ की है जिसमें ये स्फेरिकल पार्ट है मेरा इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल पार्ट इज माई न्यूक्लियस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो
ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो ये रोटेशन हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसी ऑपोजिट मूवमेंट के लिए हमें मिलते हैं दो डिफरेंट स्पिन वैल्यूज विच इज s इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड s इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो यहाँ पे हमने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए s की वैल्यू प्लस हाफ ली है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए s की वैल्यू माइनस हाफ ली है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम अपवर्ड एरो से भी डिनोट करते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम डाउनवर्ड एरो से भी डिनोट करते हैं। एंड इन दोनों ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉर्म करते हैं ए इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ये क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने में जो कि सेम शेल, सेम सब शेल और सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, हर एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम सेट वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी के शेल एंड इस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो के शेल के लिए मेरी n की वैल्यू होती है 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी होगी 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के लिए स्पिन की वैल्यूज अलग हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस हाफ की वैल्यू मेरे पास के शेल के लिए मिलेंगी। तो इन चारों क्वांटम नंबर का हम यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो आई होप आप लोगों के लिए ये क्वांटम नंबर की वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रही है। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।